हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं क्लास का विज्ञान का जो पार्ट है कोशिका, उसके एक टॉपिक को स्टडी करेंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोशिका की संरचना। देखिए, कोशिका आपको सब पता है कि सबसे छोटी जो है, सूक्ष्म जो है, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है किसी भी जीव की। जिस प्रकार से बहुत सारे हम किसी घर का निर्माण करते हैं, छोटी छोटी ईंटें हैं जो बार बार लगानी पड़ती है, इससे पूरे घर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम किसी जीव की बात करें, उसमें बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं हैं जो आपस में जुड़ती हैं और पूरे जीव का, बड़े जीव का निर्माण जो है वो करती हैं। तो हम एक कोशिका की बात करेंगे, उसकी संरचना किस प्रकार की। संरचना का अर्थ होता है कि उसके अंदर बनावट कैसी है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित है, कौन कौन से अंग हैं, किस प्रकार के, वो किससे बने हुए हैं, तो वो उसकी संरचना है। तो कोशिका के अंदर मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो कोशिका जो है, साधारण अगर सूक्ष्मदर्शी से हम देखें तो हर कोशिका में हमें लगभग 3 भाग जो है वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो कोशिका झिल्ली, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर कोशिका द्रव्य है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और केंद्रक है, जिसको कि हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो हर कोशिका अगर आप देखेंगे तो मुख्य तौर पर आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे ये बीच में हमारे पास केंद्रक हो जाएगा, सबसे बाहर वाली जो परत है वो कोशिका झिल्ली है, और कोशिका झिल्ली और जो बीच में केंद्रक है, इसके बीच में जो द्रव्य है, इसको हम कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म जो है वो कहते हैं। तो अभी इसमें देखिए हमारे पास है कि अगर कोशिका झिल्ली की बात करते हैं, सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली क्या है। तो कोशिका झिल्ली जो कोशिका के बाहरी जो आवरण होता है, सबसे बाहर वाला जो आवरण है कोशिका का, उसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब ये कोशिका को एक भीतर, एक समय, मतलब एक सीमा के भीतर रखने का काम जो है वो मुख्य तौर पर एक कोशिका झिल्ली का होता है। तो जितने भी अंग हैं जो कोशिका के अंदर हैं, उनको एक प्रकार से सुरक्षित रखती है, ताकि जो कोशिका के भीतर जो सभी पदार्थ हैं जो कोशिका के अंदर हैं, वो बाहरी वातावरण से अलग रहें। तो कोशिका झिल्ली जो बाहर की तरफ होती है कोशिका में, उसका मुख्य कार्य यही है कि वो अंदर के पदार्थों को बचा कर रखती है। कोशिका झिल्ली जो है वो एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसका अर्थ ये है कि कोशिका जो झिल्ली है, देखिए मतलब कोशिका को अगर मैं किसी चीज़ में डुबोता हूँ, नमक के घोल में, चीनी घोल में, तो ध्यान रखिए केवल कुछ ही पदार्थ ऐसे हैं जो कोशिका के अंदर या बाहर जा सकते हैं। चुनिंदा पदार्थ हैं, सेलेक्टिव सब्सटेंसेस हैं। तो इसीलिए अर्ध पारगम्य, सेमी परमिएबल का अर्थ होता है, परमिएबल मतलब किसी में से आर पार जाना, सेमी का मतलब होता है कुछ एक का, चुनिंदा, आधों का। तो जो कोशिका झिल्ली होती है ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका अर्थ ये है कि ये केवल कुछ चुने हुए पदार्थों को ही कोशिका से के भीतर से बाहर जाने देगी, और बाहर से भी कुछ चुने हुए पदार्थ ही केवल अंदर आ जाएंगे, सकेंगे। ये नहीं कि हर पदार्थ जो है वो आ जाएगा। तो ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है कोशिका झिल्ली। और कुछ जो जीव हैं उसके अंदर तो जो कोशिका झिल्ली है वो भोजन ग्रहण करने का कार्य भी करती है। अमीबा इसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ पे कोशिका झिल्ली जो है वो भोजन, आप देखा कूटपात बना देते हैं, उसको स्यूडोपोडिया कहते हैं, उसमें वो भोजन जो है वो फंसाकर और उसे अमीबा जो है वो खा जाता है। तो वहाँ पे कोशिका झिल्ली का ये काम भी है, तो भोजन को ग्रहण करने में सहायता करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि कोशिका झिल्ली जो मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो कोशिका झिल्ली जो है वो आमतौर पर लिपिड या फिर प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। तो स्टूडेंट, ये छोटा सा टॉपिक था, कोशिका झिल्ली हमने पढ़ा था। क्या मैंने आपको बताया कि सूक्ष्मदर्शी से जब किसी भी कोशिका को देखेंगे तो हमें 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे भारी आवरण जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, उस कोशिका झिल्ली और जो कोशिका का बाहरी आवरण से कोशिका झिल्ली कहा जाता है। बीच में केंद्रक होगा, इसको आप न्यूक्लियस कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में बहुत सारा तरल पदार्थ है, इसमें बहुत सारे अंग आपको तैरते हुए से नजर आएंगे, जिसको कि हम साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो हर कोशिका के 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली जो बाहरी आवरण है, फिर हमारे पास है केंद्रक, और फिर है कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली की हमने बात की तो ये क्या करती है, एक प्रकार से सीमा तय करती है किसी भी कोशिका के लिए, ताकि जो कोशिका के अंदर जो पदार्थ हैं वो बाहरी वातावरण के संपर्क में, सीधे संपर्क में न आए। ये जो कोशिका झिल्ली है आकृति प्रदान कर रही है, उसे मजबूती प्रदान कर रही है, अंदर के जो अंग हैं उनको सुरक्षित रख रही है। और इतना ही नहीं, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि ये केवल कुछ चुनिंदा पदार्थों को ही कोशिका से अंदर या बाहर जाने देगी। कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, और कुछ जीवों में कोशिका झिल्ली का कार्य जो है वो भोजन ग्रहण करने का भी होता है, जैसे कि अमीबा के अंदर कोशिका झिल्ली जो है भोजन ग्रहण करने में भी सहायता करती है। तो ये कोशिका का पहला भाग था, कोशिका झिल्ली। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।